2025 के जो बड़े सुधार हुए हैं उनमें से एक अगला जो सुधार है वो कंट्रोवर्शियल है। एसओपी 100% फायदेमंद रहा, चेकबुक लगाना 100% फायदेमंद रहा, लेकिन ये जो बदलाव किया गया, इस बदलाव से 50-50% चांस है कि आपको फायदा हुआ हो और 50% चांस है कि लोगों को मुसीबत हुई हो। आप इस वीडियो में देखकर बताइए कि आप मेरे किस पक्ष से सहमत हैं, इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं 8 अप्रैल 2025 को पीएफ ऑफिस ने बिना किसी पूर्व जानकारी के, बिना किसी पहले जानकारी के कहा कि अब हम अलॉटमेंट और एक्टिवेशन यूएन नंबर का सिर्फ उमंग एप्लीकेशन से अलाउ करेंगे। यहाँ पे शुरू में मैंडेटरी नहीं था, शुरू में ऑप्शन दिया गया, बताया गया कि आप उमंग एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ जाके आपको नई सुविधा मिलेगी। इस नई सुविधा में आपको फ़ोन से अपना फेस वेरीफाई करके ये काम करना होगा। तो यहाँ 3 फंक्शंस को कहा गया। इन 3 फंक्शंस को हम यहाँ देखते हैं। तो लिखा हुआ है यूएन अलॉटमेंट, यूएन एक्टिवेशन और फेस ऑथराइजेशन। तो अलॉटमेंट का पहले क्या तरीका था? पहले तरीका ये था कि आप जब पहले ये तरीका था कि आप जब किसी नई कंपनी में जा रहे हैं, अगर आपका पहले से यूएन नंबर बना है तो आप वो पुराना यूएन नंबर दे देते थे, उसी यूएन को कंपनी आगे कैरी फॉरवर्ड करती थी। लेकिन अगर आप पहली बार नौकरी कर रहे हैं, आपकी नई कंपनी में आप जा रहे हैं, वहाँ पे वो लोग आपका नया यूएन बना देते थे। अब इस सिस्टम के आने के बाद में अलॉटमेंट करने का काम आपके हाथ में ही दे दिया गया, कंपनी वालों के हाथ से इस काम को छीन लिया गया। अगला पॉइंट जो यूएन एक्टिवेशन है, वो पहले वेबसाइट से भी हो जाता था। जब शुरू में ये वाला नियम आया था तो शुरू में इन्होंने इसे ऑप्शनल रखा था कि आप चाहें तो एक्टिवेट वेबसाइट से कर लीजिए या आप चाहें तो एक्टिवेट उमंग ऐप से कर लीजिए। लेकिन बाद में इन्होंने इस नियम को हटाते हुए यहाँ से आप देखेंगे एक्टिवेट यूएन के अंदर में इस ऑप्शन को पूरी तरह से हटा दिया। इससे हुआ ये कि बहुत सारे लोग जो वेबसाइट का इस्तेमाल करके अपना यूएन एक्टिवेट कर लेते थे, अब उनके पास ये यूएन एक्टिवेट वाला ऑप्शन यहाँ से हट गया। डायरेक्ट अलॉटमेंट ऑफ यूएन वाला ऑप्शन भी इन्होंने यहाँ से हटा दिया। तो हम ये समझते हैं कि ये इस बात का क्या लॉजिक है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो ये कहानी कुछ है कि पीएफ ऑफिस एक नई स्कीम लेके आ रहा है। उस नई स्कीम में किसी आदमी को कवर अगर होना है तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये आदमी 15 अगस्त 2025 के बाद में वो नौकरी कर रहा हो। मोदी जी ने एक नई योजना लाई। उस योजना में बताया गया कि जो नए एम्प्लॉय होंगे उनको हम ये बेनिफिट देने वाले हैं। तो इस तरह के योजना में कोई कौन सा नया व्यक्ति है, ये चीज़ डिसाइड करने के लिए और साथ में ही किसी भी यूएन को एक्टिवेट करने के लिए उसका फुल प्रूफ मेथड हो, उसका चेहरा स्कैन करके हो जाए और वही आदमी अपना यूएन एक्टिवेट कर पाए जिसका यूएन है। इस चीज़ के लिए इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पहले तो ऑप्शन दिया गया और उसके बाद मैंडेटरी कर दिया गया। और आज लोग जो है, अगर कोई कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो अपना यूएन एक्टिवेट भी खुद से नहीं कर पा रहे हैं, साइबर कैफ़े जाना पड़ रहा है। और अगर साइबर कैफ़े कहीं दूर है, मान लीजिए मैं किसी का आज के दिन में यूएन एक्टिवेट करना चाहूँगा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को मेरे सामने होना पड़ेगा। ऑनलाइन मैं ना तो किसी का यूएन एक्टिवेट कर सकता हूँ, ना ही किसी का यूएन नंबर बना सकता हूँ। इस बदलाव से यूएन एक्टिवेट वाले केस में खास फायदा ये हुआ कि पहले अगर आपकी डिटेल्स मिसमैच होती थी तो आप यूएन एक्टिवेट नहीं कर पाते थे। लेकिन इस ऑप्शन के आने के बाद में अगर आपकी डिटेल्स मिसमैच भी हो रही है तो भी आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट के बाद पासवर्ड आपको मिल जाएगा। पासवर्ड मिलने के बाद आप यहाँ पे आ जाइए, फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए या लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन के बाद आप अपना नया जो सिस्टम है पासवर्ड वगैरह बना के लॉगिन कर लो, लॉगिन के बाद करेक्शन कर लो। तो जहाँ एक तरफ एम्प्लॉयज़ को यूएन एक्टिवेट उमंग एप्लीकेशन से होने से फ़ायदा हुआ, वहीं पे कंपनियों के लिए मुसीबत हो गई जब वो किसी भी नए कर्मचारी को रखते हैं तो उन कंपनियों को उस व्यक्ति का यूएन नंबर उससे ही बोलना पड़ता है कि तुम ही यूएन नंबर हमें बना के दो। ऐसे में बहुत बार बहुत सारे लेबर लोग
जो कि ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाते, जिनके पास छोटा फ़ोन है, उन्हें ये तकलीफ़ होती है, तो वो साइबर कैफ़े भागते हैं, ये अलग अलग जगहों पे या अलग किसी और व्यक्ति से ये काम करवाते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास जो पहले वाले दो जो हमने वीडियोस देखे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि सबको ही फ़ायदा हुआ है, 100% फ़ायदा हुआ है। लेकिन ये वाला जो बदलाव है कि आपको उमंग एप्लीकेशन से ही ज़बरदस्ती यूएन बनवाना भी है, ज़बरदस्ती यूएन एक्टिवेट भी कराना है, और फेस ऑथेंटिकेशन का ज़्यादा उतना यूज़ नहीं है। यहाँ ये होता है कि जिसका मेरा यूएन ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, मैं फेस वेरीफाई कर लेता हूँ, तो पीएफ ऑफिस के पास एक तरह का जो उनके बैक ऑफिस में रिकॉर्ड होता है, वहाँ दिख जाता है कि इस पर्सन ने अपना फेस वेरीफाई कर लिया है, मतलब ये पर्सन जीवित है। जिंदा इंसान का फेस वेरीफाई करने के लिए ये फेस ऑथेंटिकेशन वाला ऑप्शन रखा गया है। प्रैक्टिकली आपके पीएफ के रिकॉर्ड में इससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। आप यूएन एक्टिवेट करोगे, एक्टिवेट के बाद आप अपना जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने तीसरे अपडेट के बारे में जाना। हम यहाँ पहले दो अपडेट जान चुके हैं। आप कौन से वाले अपडेट से ज़्यादा फ़ायदा लिया है आपने, ये हमें कमेंट में बताएं। आपको ये वीडियो, ये प्रेजेंटेशन कैसी लग रही है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज़रूर बताएं। हम यहाँ पे 2025 को कंक्लूड कर रहे हैं, तो आप लोगों को जो पीएफ ऑफिस ने जो नए बदलाव लाए थे, हम उसे डेट वाइज देख रहे हैं। पहले हमने जो सबसे शुरू में बदलाव आया उसको देखा, फिर जो है चेक को देखा, अब इस 8 अप्रैल वाले को देखा। इसके बाद जो बदलाव आएगा हम फिर उसकी बात करेंगे। तो कितना समझ आ रहा है, कैसा लग रहा है, ज़रूर बताएं। आप लोगों को अच्छा लगेगा तभी हम आगे और वीडियोस इस बारे में बनाएंगे। ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।